तो दोस्तों 15 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे तीर्थोल का बाली यात्रा देखने के लिए। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आप सभी को स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पे। फिर से जल्दी जल्दी तैयार होके मैं हॉस्टल आ गई थी क्योंकि मुझे जाना था बाली यात्रा घूमने। हॉस्टल में बैग रख के दोनों जूनियर के साथ हम निकल पड़े थे बाली यात्रा घूमने। पता नहीं था कि हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हमें ये पता नहीं था कि इस बार बाली यात्रा घूमना पड़ेगा हमारे लिए बहुत भारी। जर्नी पहले तो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई थी मगर बस के लिए हमें लगभग 1 घंटा तक वेट करना पड़ा। बस आने के बाद जल्दी जल्दी हम पीछे के सीट में आकर बैठ गए थे मगर हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा होने वाला था हमें पता नहीं था। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सिचुएशन बहुत खराब हो चुका है क्योंकि झगड़ा होने की वजह से बस रुक गई है। तो अब क्या करना है कुछ पता नहीं। बस 10 मिनट से रुका हुआ है। इतना यकीन नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। हम बस के लिए 1 घंटे से वेट कर रहे हैं और फिर झगड़ा हो गया। क्लियर हो गया। फाइनली सफर शुरू हो चुका है। चल रहा है आपको ट्रिप के साथ पहले ही झगड़ा हो गया। आधा घंटा वेट करने के बाद आपके साथ इतना ट्रेजेडी हो गया। क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। हम जिस बस में जा रहे थे उसका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा था कि भाई एक जगह पर रुकी क्या तो सारा शहर ही पीछे पड़ गया बस का। देख सकते हैं आप कितने लोग भागते हुए आ रहे हैं भाई बस में बैठने के लिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर से हमारा सफर शुरू हो चुका था। सफर बहुत अच्छे से चल रहा है। आगे देखेंगे वहाँ पर पहुँच कर के क्या होता है। तो रेडी हो तुम सब? 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। रेडी हो है ना? हम पहुँच के देखेंगे क्या होने वाला है। अरे 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 ये क्या हो रहा है? सबके साथ सबके सब बस से उतर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ सभी आए हैं बाली यात्रा घूमने। भाई साहब फाइनली हम सब पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे। तो आप देख सकते हैं तीर्थोल इतना भी छोटा जगह नहीं है। इतना इतना बड़ा स्क्वायर फीट एरिया में हो रहा है बाली यात्रा। फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तो तबाही तोड़ होगी यहाँ पर परफॉर्मेंस यार। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट टाइम था। उसके अंदर ही अंदर हमें सब कुछ करना था मगर हम यहाँ पर पहले घूम फिर कर आ गए थे स्टेज परफॉर्मेंस देखने। बताओ स्टेज परफॉर्मेंस इतना अच्छा लग रहा था कि बैठे बैठे कब आधा घंटा खत्म हो गया है पता ही नहीं चला। पहले तो ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग में डांस हो रहा था, उसके बाद आइटम सॉन्ग और भगवान के गाने पर भी डांस हो रहा था।
उसके बाद और एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया था। भाई सलमान खान के गाने पर एक बच्चा गिटार लेके आ गया था, वो बहुत अच्छा डांस कर रहा था। लिटरली आधे घंटे तक स्टेज परफॉर्मेंस देखने के बाद हमारे पास बहुत बहुत कम टाइम बचा था। इसके बाद हम स्टार्ट कर दिया। पहले हम आसपास घूमने लगे, दुकान सब देखने लगे कहाँ पर हमको खाना मिलेगा। तो घूमते घूमते हम खेलते हुए बच्चे सब मिल गए थे। उसके बाद हम भागने लगे क्योंकि टाइम कम था और हमें बहुत जगह जाकर खाना था। पहले हम आ चुके थे एक भैया के पास जो दे रहे थे 10 रुपये में 4 मिर्ची के पकौड़े। लिटरली 10 रुपये में 4, हर दुकान में 20 रुपये में 5 मिल रहा था और इस भाई की दुकान में 10 रुपये में 4 मिल रहा था। तो हम हमारा पैसा वसूल कर लिए। भाई को 100 रुपये देने के बाद भाई ने मुझे 90 रुपये वापस दे दिए। यहाँ पर हमारा 10 रुपये खर्च हो चुका था। 90 रुपीज़ और खाना लेके हम आ गए थे भैया के स्टॉल से कुछ दूर और खाना इतना टेस्टी था कि क्या बताऊँ। तो ऐसे ही पूछते पूछते हम और एक भाई की दुकान पे गए थे। खाना हम मुँह से ख़त्म नहीं हो रहा था, हम दूसरी जगह हम गए थे पूछने। पर कुछ देर बातचीत करने के बाद हम आ गए थे एक अंकल के पास पानी पूरी खाने। ओ माय गॉड, देखो मुझे कौन मिल रहा है स्टूडेंट। ओ माय गॉड, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देख सकते हैं हम दोनों की खुशी। अंकल के पास इतना ज़्यादा भीड़ जमा था। उसके बाद कुछ देर बाद ही हम पानी पूरी खाने लगे। लाडू बीड़ू दोनों तबाही, उनका भाई भी सब आ चुके हैं। बाय खाओ। अंकल के पास था भाई 3 फ्लेवर, एक था लस्सी वाला, दूसरा था जलजीरा, तीसरा था खट्टा मीठा। हम तीनों ट्राई करने वाले थे। पानी नहीं आ रहा तो हम लस्सी फ्लेवर ट्राई करें। पहला पानी पूरी आ चुका है, पानी पूरी हम खाएंगे खट्टा मीठा वाला। दूसरा वाला है लस्सी फ्लेवर। तो अंकल दे रहे थे 10 रुपये में 5 पानी पूरी और बातचीत इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा हम अच्छे लगे कि हमें 10 रुपये में 6 पानी पूरी दे दिए। बताओ, पानी पूरी बहुत अच्छा था। हमने तो लिटरली बहुत एंजॉय किया खाने में। अंकल के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद हम चले गए थे दूसरे लोकेशन में खाना खाने के लिए। हम सिर्फ 80 रुपये बैठे हैं और हम सिर्फ 2 जगह खाना खा चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे लोकेशन पर, चलो चलते हैं। पानी पूरी खाने के बाद हम पहुंच चुके थे एक चप खाने के लिए। तो एक चप पड़ रहा था 10 रुपये, मतलब 2 का हुआ 20 रुपये। मगर मुझे मेरे पैसे देने थे तो मुझे 10 रुपये में हो गया। तो यहाँ पर हुए एक 10 रुपये माइनस। एक स्टॉल में तो एक चप खाएंगे। अंडा चप आ चुका है, ठीक है। लिटरली बहुत अच्छा था। एक साइड था आलू की सब्जी और दूसरे साइड था एक हाफ अंडा। टाइम तेजी से ख़त्म हो रहा था और हमारे पास सिर्फ 70 रुपये पड़े थे। तो हम नेक्स्ट लोकेशन ढूंढ रहे थे क्या खाना है। इसके बाद ढूंढते ढूंढते हम चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाने के भाई के पास जाकर हम लोग बातचीत करके 20 रुपये का आइसक्रीम ले लिया चॉकलेट। इतना सारा चटपटा खाने के बाद हम खाने लगे थे आइसक्रीम। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर घूमने लग गए। सब चीज़ें देखने के बाद हमारे पास और भी टाइम बहुत कम था। उसके बाद हम खाने आ गए थे स्टीम मोमो। दुकान का नाम था मोमो दरबार। स्टीम मोमो था। खाने के बाद हमें कुछ फ्लेवर पता ही नहीं चल रहा था, उसमें चिकन है या वेज है या नॉन वेज है, कुछ भी तो पता ही नहीं चल रहा था। तो सब स्टीम हुआ था। मोमोज खाने के बाद हमारे पास बचे थे सिर्फ 20 रुपये। पैसे देके खरीदते थे, इसीलिए मोमो खाते गए। खाना पीना तो हो रहा था। शॉपिंग के नाम पर सिर्फ हम विंडो शॉपिंग ही कर पा रहे थे क्योंकि हमारा आधा पूरा टाइम खाने पे ही बीत रहा था। तो हम जल्दी से जल्दी दूसरी लोकेशन ढूंढ रहे थे। हमारे पास बचे थे सिर्फ 20 रुपये। हमें 20 रुपये में कुछ खाना चाहिए था, जैसे कि हमारा 100 रुपीज़ का खाने का चैलेंज कंप्लीट हो। तो हम ढूंढते ढूंढते बहुत जगह गए। और हमारे पास में सिर्फ 20 रुपये। हम लाइन
लाइन में लगे थे 20 रुपए का झाल मटर लेने के लिए और यहाँ पर बच्चे सब खेल रहे थे, लोग सब घूम रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेल डूल पे घूमने लगा था। लगभग 5-10 मिनट के लंबा इंतजार करवाने के बाद अंकल जी ने हमारे लिए झाल मटर बना लिया। बाली यात्रा हो या कौन सी भी मेला हो, झाल मटर नहीं खाया तो क्या खाया। हम अगर झाल मटर हमारा 100 रुपये वाला चैलेंज एंड कर लिया। सारा खाना ट्राई करने के बाद झाल मटर खा के बहुत अच्छा लगा। विमल बोलो जुबा केसरी। घूमते घूमते पता ही नहीं चला कब 6:25 हो गया था और हमारा बस था 6:20 पर। तो हम बहुत पानी कर रहे थे। सब कंप्लीट हो चुका है घूमना, तो बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हैं। अभी भी पेट नहीं भरा, तो अभी खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ जमा हुआ है यहाँ पर। तिरुत्तोल बाली यात्रा में घूमने के लिए बहुत जगह से लोग आते हैं। लगभग बस का टाइम 6:20 था और अब 6:30 हो गया था। हमें भागना पड़ा। देख रहे हैं मुझे लगा था कि बस छूट गई हाथ से तो हम नेक्स्ट बस में चले जाएंगे, तो उससे पहले हम चले गए थे फ्रंट गेट की तरफ। कुछ फोटो वीडियो बनाना था, इसलिए हम दौड़ के वहाँ पर फिर से दौड़ के हम पहुँच गए। 6:50 होने वाला है, 6:30 बजे, तो बस अभी तक नहीं है, इसीलिए हम घूम सकते हैं। चलो घूमते हैं। पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं। इस पार्किंग एरिया में इतना गाड़ी रखा है, पहले वाले पार्किंग एरिया में इससे ज़्यादा गाड़ी रखे थे। तो लगभग 5-6 हज़ार लोग तो यहाँ पर आए थे घूमने। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा फेमस है तिरुत्तोल बाली यात्रा। फ्रंट साइड कुछ ऐसा था, वहाँ पर लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। हमें पता ही नहीं चलता अगर हम इस तरफ ना आते तो। दौड़ थकी हो लेनी, पछर बस लेनी। 6:20 को जो बस आने वाली थी वो आ रहा है 6:50 में। वाह क्या टाइमिंग है। बस हमने पकड़ लिया टाइम पे भी। वो हमने सोचा था कि वो चली गई होगी, हम दूसरे बस में आएंगे, मगर हमारा टाइमिंग इतना अच्छा था कि हम घूम लिए, खाना खा लिए। इतना ज़्यादा चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद भी हम उसी बस में ही वापस जाएंगे। तो टाइम लगभग कितना हो चुका है, कितना 6:45 हो चुका है। 7 बजे के अंदर हम पहुंच जाएंगे हॉस्टल। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आया ना, घर से हॉस्टल से। हम दिन में भी आना चाहिए क्योंकि हमने कुछ ख़रीदा नहीं है, हम सिर्फ खाना खाए हैं। तो देख रहे हैं खाना खाकर भी लोगों के मुंह में खुशी कहीं गायब हो चुकी है। तो चलिए हॉस्टल जाते हैं। सफ़र यूँ ही चलता रहेगा और हम भी ऐसे घूमते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना। जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।